नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। आज हम इसके सेक्शन थर्ड का 12th चैप्टर, जिसका नाम है व्हेन नथिंग एल्स वर्क्स ट्राई दिस। जब कुछ भी काम नहीं करता है तो इस चीज़ को ट्राई करिए। तो यहाँ पे ऑथर किस चीज़ को ट्राई करने की बात कर रहे हैं? तो इस चैप्टर को अगर एक बर्ड व्यू में या एक नट शेल में या एक सिंपल इन जस्ट अ फ्यू वर्ड्स इसको सम अप करें तो वो क्या है, ऑथर यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं वो ये है कि आप लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को चैलेंज करें, उनको एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन उनको दें, ताकि वो जो है उनकी जो अंदर एक सेंस ऑफ उनको इम्पोर्टेंस फीलिंग हो, सेंस ऑफ कंपटीशन उनके अंदर आए। जब ये होगा तो वो कहते हैं उनकी जो है अपना वो बेस्ट दे पाएंगे, जो वो अपना है जो करना चाहते हैं कर सकते हैं वो अपना बेस्ट करेंगे, जो और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उस पर वो खरा उतरेंगे। सो ये है ओवरऑल इस चैप्टर का बर्ड व्यू। तो चलिए और इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं डिटेल में। ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे मिस्टर चार्ल्स श्वाब की एग्जांपल देते हैं। चार्ल्स श्वाब क्या थे? बेसिकली अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी मिल्स थी और एक उनकी जो मिल थी वहाँ पे थोड़ा इशू था। इशू ये था कि इशू का जो मिल मैनेजर था वो अपनी जो है मैक्सिमम आउटपुट जो है वर्कर से नहीं ले पा रहा था। जो आउटपुट जो उस फैक्ट्री की थी वो मैक्सिमम जो है जो आनी थी, जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आ रही थी। तो मिस्टर श्वाब जो हैं ये उससे पूछते हैं कि क्या इशू है कि आप इतने एफिशिएंट या इतने अच्छे मैनेजर हैं, तो इन स्पाइट ऑफ दैट ये वर्कर्स को आप क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, और ये जो है एक्सपेक्टेड जो हमारी आउटपुट आनी चाहिए फैक्ट्री की इसकी, तो वो क्यों नहीं आ रही है। तो वो जो है अपने जो है कह लीजिए एक तरीके से हाथ खड़े कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं सब तरीके अपना के देख चुका हूँ, लोगों को रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, उनको प्यार से समझा चुका हूँ, उनको थ्रेट भी कर चुका हूँ, उनको यहाँ तक कि मैं नौकरी से निकालने की धमकियाँ भी दे चुका हूँ। मैं हर यू कैन से हर तरह के जो है हथकंडे हैं अपना के देख चुका हूँ कि लोग काम करने शुरू कर दें या मैक्सिमम अब एफिशिएंसी या आउटपुट दें, लेकिन मैं खुद इस चीज़ से परेशान हूँ और समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ और कैसे जो है लोगों से आउटपुट लूँ। और जो हम चाहते हैं कि कंपनी ये जो फैक्ट्री है जो मैक्सिमम आउटपुट दे या मैक्सिमम जो एम्प्लॉय काम करें। तो यहाँ पे फिर मिस्टर श्वाब जो हैं ये बेसिकली डिस्कशन जो है एक दिन इवनिंग में हो रहा होता है, जबकि यू कैन से जो नाइट शिफ्ट है जो आने वाली होती है उस फैक्ट्री में, उसके जस्ट पहले ये डिस्कशन जो है ख़त्म हो रहा होता है उनका दोनों का। तब मिस्टर श्वाब क्या करते हैं तो वो पूछते हैं कि अभी जो यू कैन से आफ्टरनून की शिफ्ट होती है उसकी जो आउटपुट क्या है। तो वो बताते हैं फैक्ट्री मैनेजर जो हैं बताते हैं कि इनकी जो आउटपुट है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि वो बताते हैं कि इसकी 6 टन की जो है सेकंड शिफ्ट की जो है आउटपुट है मिल की। तो वो क्या करते हैं, वो चौक से जो है लेके एक वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में है वो जो है एक 6 डिजिट को वहाँ पे लिख देते हैं। 6 डिजिट को वहाँ पे एक मार्कर चाक से वो जो है लिख देते हैं और वो लिख के वो चले जाते हैं यहाँ से। और बाद में जो है वहाँ पे जो है वर्कर्स या वहाँ पे स्टाफ जो है वो जो मैनेजर से पूछते हैं कि ये क्या है और इसका क्या मतलब है। तो वो बताते हैं कि जो है बड़े साहब या जो मिस्टर श्वाब आए थे उन्होंने डिस्कस किया, पूछा क्या कितनी प्रोडक्शन है। तो मैंने बताया कि जो है सेकंड शिफ्ट की जो है या आफ्टरनून शिफ्ट की जो है प्रोडक्शन जो है ये 6 टन है, और वो ये लिख के चले गए हैं यहाँ पे और देखना है कि नाइट शिफ्ट वाली जो है कितनी प्रोडक्शन करती है। अब ये एक तरह से वो चैलेंज छोड़ के गए हैं।
तो अब नाइट शिफ्ट वाले जब आते हैं वर्कर्स, तो वो भी पूछते हैं यही सवाल कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है। तब उनको बताया जाता है कि ये सेकंड शिफ्ट या आफ्टरनून की शिफ्ट की जो हैं वर्कर्स, उनकी आउटपुट 6 टन है। और अब जो है बिग बॉस जो है वो आए थे और वो पूछ रहे थे, और वो इस एक तरह सा कह लीजिए चैलेंज छोड़ के गए हैं कि लेट अस सी कि आप जो नाइट शिफ्ट वाले हैं क्या आउटपुट देते हैं, लेट अस सी कि उनमें कितना दम है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये बात वो सुनते हैं कि अब बिग बॉस ये कह के गए हैं और एक तरह से उन्होंने एक चैलेंज थ्रो किया है उन पे, एक तरह से उनकी जो एक उनकी एफिशिएंसी को एक यू कैन से एक उनको चैलेंज दिया है और उनको एक तरह से प्रवोक किया है कि लेट अस सी कि आप क्या आउटपुट दे सकते हैं। तब क्या होता है कि एट द एंड ऑफ नाइट शिफ्ट वो क्या है, उनकी जो आउटपुट होती है वो 7 टन होती है। और वो क्या करते हैं, नाइट शिफ्ट के जो वर्कर जाते जाते मॉर्निंग में वो जो है उस जो नोटिस बोर्ड पे 6 लिखा होता है उसको मिटा के वहाँ पे 7 लिख के वो छोड़ के चले जाते हैं। और जब सुबह मिस्टर स्क्वाब जो है वहाँ पे राउंड लगाने आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वो जो है 7 लिखा होता है। और फिर क्या होता है, उनको बताया जाता है कि इस तरह से जो है नाइट शिफ्ट की जो है वो आउटपुट जो है टनेज है वो 7 टन की दी है उन्होंने। और जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले आते हैं उनको फिर ये बात का पता चलता है कि नाइट शिफ्ट वाले जो हैं उनकी जो है आउटपुट उन्होंने 7 टन की दी है। अब मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो हैं फिर उसको एक तरीके से चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नाइट शिफ्ट वाले अगर 7 टन दे रहे हैं तो हम उनसे ज़्यादा अच्छे हैं और हम उनसे ज़्यादा अच्छा करके दिखाएंगे। और उस चक्कर में क्या होता है कि वो उनसे भी ज़्यादा जो है बढ़िया तरीके से काम करते हैं और एफिशिएंसी दिखाते हैं। और वो जो है कहते हैं कि अपनी शिफ्ट में जो है मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो टनेज है वो 10 टन की जो है आउटपुट देते हैं, प्रोडक्शन देते हैं। और वो जो वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे जो है वहाँ पे जो है 7 को मिटा के वहाँ पे 10 लिख देते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो है मिस्टर स्क्वाब को पहुंचती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से मिस्टर स्क्वाब ने ये जो एक मेथोडोलॉजी था, एक प्रिंसिपल था कि एक चैलेंज थ्रो किया लोगों के सामने। एक उनकी जो अंदर से एक उनकी जो एक उनके अंदर जो एक उनको प्रवोक किया, उनको चैलेंज किया कि आप अपना आउटपुट दिखाइए, हम देखना चाहते हैं आप में कितना दम है, आप क्या कर सकते हैं। तो ये एक बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से जब उनको एक इंस्पायर किया, चैलेंज किया, तो जो है उनकी एफिशिएंसी बढ़ी। और उनका जो आपस में एक तरह से हेल्दी कंपटीशन स्टार्ट हो गया तीनों शिफ्टों में, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग शिफ्ट में। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि ओवरऑल जो फैक्ट्री की आउटपुट थी वो जो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस थी मिस्टर स्क्वाब की या फैक्ट्री मैनेजर की, वो उतनी आनी शुरू हो गई। सो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से मिस्टर स्क्वाब ने उन्होंने अपनी वर्डिंग में रादर ये बताया कि ये जो बेसिकली किसी भी जगह पे अगर आप चाहते हैं लोगों से अगर काम अच्छा करवाना या लोगों के उनकी जो आउटपुट है मैक्सिमाइज़ करवाना, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनको जो है उनको इंस्पायर करिए, उनको चैलेंज थ्रो करिए उन पे, और उनको जो अच्छा करने के लिए एक मोटिवेट करिए ताकि वो जो है वो आउटपुट जो है उनकी मैक्सिमम आ सके। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे वो जो है एक बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं और उसका बेनिफिट यहाँ पे हमें दिखाने की कोशिश करते हैं ऑथर। और ये मेथड जो है ये कहते हैं इतना एप्लीकेबल है, ये आप लाइफ में आप प्रोफेशनली, पर्सनली किसी भी फ्रंट पे आप इस चीज़ को अगर अप्लाई करते हैं तो इसके जो रिज़ल्ट जो आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ऑथर मिस्टर रॉजवेल्ट की, जो कि प्रेसिडेंट थे, यूएस प्रेसिडेंट थे किसी टाइम पे, उनकी एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर मिस्टर रॉजवेल्ट को किसी टाइम पे वो एग्जांपल दे के समझाते हैं कि उनको अगर चैलेंज ना करता, एक मिस्टर थॉमस थे, वो क्या थे बेसिकली यूएस सेनेटर थे एक, अगर वो कहते चैलेंज ना करता
करते हैं इनको एक सिचुएशन वो डिस्कस करते हैं हम। अगर वो चैलेंज ना करते तो रोजवेल्ट कहते यूएस के प्रेसिडेंटशिप में आते ही ना, कभी वो कभी यूएस के प्रेसिडेंट ही ना बनते। यहाँ तक बताते हैं कि एक चैलेंज की वजह से उनकी सारी ज़िंदगी ही पलट गई, उनकी जो सारी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। वो कैसे कि ये बेसिकली इनको ये माना गया, यूएस जो उनकी सेनेटर्स थे, जो ऑपोजिशन पार्टी थी, ऑपोजिशन ने ये डिस्कवर किया कि ये लीगली जो है यूएस के बेसिकली लीगल रेजिडेंट नहीं है, ये न्यूयॉर्क स्टेट के। और इनको जो है वो चैलेंज किया इनको कि आप न्यूयॉर्क के लीगली रेजिडेंट नहीं हैं मिस्टर रोजवेल्ट। तो जब इनको चैलेंज किया तो ये डर गए, और डर के मारे ये बेसिकली एक बार तो ये वहाँ से अपना विड्रॉ करने की कोशिश करने लगे, अपनी सिचुएशन से भागने लगे थे, अपनी जो है पोजीशन को छोड़ने लगे थे। लेकिन इनको जो मिस्टर थॉमस ने चैलेंज ये कर दिया कि यू कैन से क्या आप डर गए हैं, या आपको इस चीज़ का आप डरपोक हैं या समथिंग लाइक दैट। उन्होंने इस तरीके से कुछ बड़े शिरूर तरीके से उनको चैलेंज किया। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके मिस्टर रोजवेल्ट ने यहाँ तक बोल दिया कि मैं एक हीरो हूँ, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। और उस चीज़ पे फिर ये उन्होंने वो जो एक पोजीशन से वो विड्रॉ करने वाले थे, वो विड्रॉ ना करके उसको होल्ड किया, और वहाँ पे वो डट गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि रेस्ट इज़ द हिस्ट्री कहते, बाकी तो सारी हिस्ट्री है। आप समझ सकते हैं कि उसके बाद कैसे जो है इनकी लाइफ चेंज हो गई, और मिस्टर प्रेसिडेंट बन गए आखिर में। और ये काफ़ी समय तक प्रेसिडेंट रहे, और लाइफ में इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशंस की अमेरिकन हिस्ट्री में। तो यहाँ पे बेसिकली बताते हैं कि अगर वो मिस्टर थॉमस इनको अगर चैलेंज ना करते, और इनकी जो अंदर से एक इनकी जो सो कॉल्ड इनका जो ईगो हर्ट ना होती, या इनकी अंदर से वो एक भावना ना जागती कि मेरे को एक्सेप्ट करना है ये चैलेंज, और मेरे को इसको बाउंस बैक करना है इस पर, तो कहते हो सकता है तो इनकी लाइफ ही डिफरेंट होती। लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया चैलेंज को, और उसको जो है एक्सेप्ट करने के बाद उसको फेस किया, और उस पर डटे रहे, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ये प्रेसिडेंट बने यूएस के। और यहाँ पे कहते हैं, ऑथर बताते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि इंसान जो हैं, हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग्स, वो हम अपने जो हैं हमारे डर होते हैं बहुत सारे, और हम डरते भी हैं। लेकिन अगर हम जोश दिखाते हैं अपना, जब हम किसी काम को करते हैं और पूरी शिद्दत से करते हैं, और बिना किसी डर के करते हैं, और अपनी विक्ट्री के लिए काम करते हैं, तो कहते हम यहाँ तक भी चले जाते हैं कि हम अपनी मौत से भी नहीं डरते हैं, अपनी जीत को हासिल करने के लिए इतने बोल्डली हम किसी काम को करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि अगर हमें कोई चैलेंज करता है तो डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितना हौसला है, या हमें कितना चैलेंज बियर करने का या चैलेंज लेने का एक्सेप्ट करने का हमारे अंदर कितना स्पिरिट है, तो हम उस तरीके से जो है बिहेव करते हैं। और यहाँ पे ऑथर ने एक और एग्जांपल दी है कि एक मिस्टर अल स्मिथ थे जो कि गवर्नर थे बेसिकली न्यूयॉर्क के। उन्होंने क्या था, एक सिंग करके एक जेल थी, एक नटोरियस जेल है अमेरिका में, काफ़ी नटोरियस जेल थी हिस्ट्री में। वहाँ पे अमेरिका के जो सबसे हार्डकोर क्रिमिनल्स होते थे उनको वहाँ पे रखा जाता था। इट वाज वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट जेल इन द अमेरिकन हिस्ट्री, सिंग जेल। वहाँ पे बेसिकली वार्डन की ज़रूरत थी, और वो वार्डन वहाँ पे जो भी लगाया जाता था वो टिकता नहीं था, क्योंकि वहाँ पे हार्डकोर क्रिमिनल जो थे वो बेसिकली इतना परेशान करते थे वो, और उनसे जो वार्डन था इतना डरता होता था। कोई भी जाता था, हार्डकोर क्रिमिनल्स जितने भी वहाँ पर होते थे, कि वहाँ पे वो कोई भी वार्डन जो है जाना नहीं चाहता था और टिकता नहीं था ज़्यादा टाइम। तो ये जो मिस्टर अल स्मिथ थे, गवर्नर थे न्यूयॉर्क के, इनके लिए बड़ी ये परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी कि किसको भेजें, क्या भेजें, और वहाँ पे कोई टिक नहीं रहा है। तो ये क्या करते हैं, एक मिस्टर लेविस होते हैं। मिस्टर लेविस क्या है, एक ये न्यू हैम्पटन के रहने वाले होते हैं मिस्टर लेविस। इनको अपॉइंट करते हैं वहाँ पे एज ए वार्डन।
और ये उनको मैसेज देते हैं, उनको अनाउंस कर देते हैं कि मिस्टर लेविस विल बी द वार्डन ऑफ सिंग सिंग जेल। अब जब ये बात मिस्टर लेविस सुनते हैं तो वो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये क्या हो गया, कि मतलब ये तो पोजीशन ऐसी है कि मैं मतलब इट इज़ जस्ट लाइक सुइसाइड अटैम्प्ट फॉर हिम, कि क्योंकि वहाँ पे जो हालात हैं ऐसे हैं कि वहाँ पे कोई टिकता नहीं है और वहाँ पे हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं और बहुत परेशानी है ज़िंदगी, इट्स जस्ट लाइक ए हेल। तो ये लेकिन ये जो है मिस्टर अल स्मिथ जो हैं उनको ऑफिस में बुला के कहते हैं कि यंग मैन, मुझे पता है कि आप इस बात को लेके नर्वस हैं, डर गए हैं आप, लेकिन ये जो है आपका डर जो है ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन वहाँ पे जो है सरवाइव करना एक बहुत बड़े दिल वाले का काम है, और एक बड़े दिल वाला जो है वही वहाँ पे जो है कहते हैं कि एक तरह से अपना टाइम निकाल सकता है या सरवाइव कर सकता है, और ये बहुत बड़ी जॉब है, किसी बच्चों का खेल नहीं है ये। तो जब ये बात वो करते हैं कि ये बच्चों का खेल नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और बहुत इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए एंड ऑल दैट, तब वो एक तरह से उनको जो है एक चैलेंज उन पे थ्रो कर देते हैं, उनको एक चैलेंज दे देते हैं, उनको चैलेंज करते हैं, उनके लिए एक चैलेंज होता था। और ये जो मिस्टर यहाँ पे लेविस होते हैं वो उनको लगता है कि ये मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मुझे मेरी पर्सनैलिटी पे कोई चैलेंज है, और उन्हें लगता है कि मैं अगर मुझे चैलेंज कोई कर रहा है तो आई कैन डू दैट एंड और मैं ये करके दिखाऊंगा। तब वो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, आई विल डू दैट, और वहाँ पे वो चले जाते हैं एज ए वार्डन। और मज़े की बात ये है कि वहाँ पे वो कोई हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल के लिए नहीं, वहाँ पे कम से कम 15-20 साल वो वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे एक अपनी कहते हैं हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। हिस्ट्री कैसे क्रिएट करते हैं, वहाँ पे जाके वो कई सारी रिनाउंड बुक्स लिखते हैं जो कि वर्ल्ड रिनाउंड होती हैं, बहुत सारे रेडियो ब्रॉडकास्ट वो करते हैं जो कि वो भी उनके बहुत प्रसिद्ध होते हैं, यानी कि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे रिनाउंड पर्सनैलिटी बन जाते हैं एज ए वार्डन ऑफ सिंग सिंग जेल। तो इस तरीके से उनकी जो लाइफ है बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और वो बेसिकली और किस तरीके से वहाँ पे वो जेल के जो वहाँ पे क्रिमिनल्स होते हैं उनकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है उसके लिए बहुत से प्रोग्राम करते हैं, और बहुत तरीके से वो अपने आप को एक लाइमलाइट में उनकी लाइफ आ जाती है और उनकी लाइफ जो है एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे ऑथर फिर बताते हैं कि किस तरीके से मिस्टर लेविस ने अगर इस चीज़ को एक चैलेंज की तरीके से ना लेते और वहाँ से हट जाते तो उनकी लाइफ कुछ और होती, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस तरीके से वो लाइमलाइट में आए और उनकी लाइफ जो है एक डिफरेंट तरीके से जो है एक वर्ल्ड रनाउंड पर्सनैलिटी बन गए और इतने जो है मशहूर हो गए लाइफ में, और एक तरह से उन्होंने अपने आप में एक मिसाल कायम कर दी उन्होंने हिस्ट्री में। और फिर यहाँ पे आगे ऑथर बताते हैं कि एक बार एक मिस्टर फायरस्टोन होते हैं जो कि फाउंडर होते हैं एक फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी। वो बेसिकली उन्होंने ये जो हैं फाउंडर हैं मिस्टर फायरस्टोन, इन्होंने बताया, कहते मेरा जो एक्सपीरियंस ज़िंदगी का है वो कहते मैंने देखा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करके रखना, उनको आपस में बनाए रखना, उनको मेंटेन रखना, उनको खुश रखना, उसके लिए कहते एक उनको पे करना, उनको सैलरी देना, इट्स नॉट एनफ। कहते उनको ये एक तनख्वाह दे के या उनको सैलरी दे के आप एम्प्लॉयज़ को खुश रख पाएंगे या उनको इकट्ठा रख पाएंगे या उनको मेंटेन कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ये दिस इज़ नॉट एनफ। इसके लिए आपको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है दैट इज़ सो कॉल्ड इट इज़ द गेम इट सेल्फ, इट्स द यू कैन से देयर जॉब इट सेल्फ। वो जो है उनकी जॉब वो कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो जॉब इन द सेंस कि वो जॉब में कितना खुश हैं, जॉब को कितने अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, जॉब उनकी कितनी इंटरेस्टिंग है, ये ज़्यादा मैटर करता है। और इसी तरीके से एक फ्रेडरिक हर्बर्ग्स हुए हैं। फ्रेडरिक हर्बर्ग्स क्या थे, बेसिकली वो एक बिहेवियरल साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक काफ़ी रिसर्च की और उन्होंने पाया, मिस्टर फ्रेडरिक ने, कि देखा उन्होंने कि उनकी स्टडीज़ में थाउजेंड्स पीपल उन्होंने रेंजिंग फ्रॉम कहते हैं वर्कर्स टू हाईएस्ट जो है एक साइंटिस्ट लेवल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनकी बहुत सारी उन्होंने वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ पीपल्स की उन्होंने एक
एक स्टडी की और वहाँ पे पाया कि जो एक एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन या किसी भी इंसान जो जॉब करता है उनकी सेटिस्फेक्शन का जो है क्राइटेरिया क्या है, किस चीज़ से सेटिस्फाई होता है। तो क्या जॉब में जो पैसा मिलता है उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, उससे वो सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है। क्या जो वर्किंग कंडीशन है, एनवायरनमेंट है, उससे सेटिस्फाई होता है। या फिर कहते हैं या उनको जो फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं क्या वो उससे सेटिस्फाई होता है। कहते हैं नहीं, इन किसी भी चीज़ से जो है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है एक्सेप्ट द जॉब इटसेल्फ, कि वो जॉब क्या कर रहा है, उसमें उसको कितना आनंद आ रहा है, कितना वो उसको इंटरेस्टिंग लगती है और उसमें उसमें उसको कितनी मोटिवेशन मिलती है, कितना वो उसको अच्छे तरीके से करना चाहता है, कितना उसको वो चैलेंज है उसमें करने में और वो कितना उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके उसको जो है अच्छे तरीके से विलिंगली उसको करना चाहता है एक्सेप्ट करके उस चैलेंज को। तो ऑथर फाइनली कंक्लूड यही करते हैं कि अगर कहते कोई भी इंसान किसी चीज़ को लाइक करता है या अच्छे तरीके से करता है या उससे प्यार करता है, वो ये है कि जो वो काम कर रहा है उसमें बेसिकली उसको एक तरह से उसको इंटरेस्ट हो, पहली बात। दूसरा, उसको इंस्पायरिंग लगे, उसको एक तरह से चैलेंज हो, उसमें वो चैलेंजिंग हो ताकि वो उसको करके उसको मज़ा आए, उसको करके उसको सेटिस्फेक्शन मिले। और फाइनली जो है एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस है उसको महसूस हो। तो इस तरीके से फाइनली ऑथर इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं कि किसी भी इंसान को अगर आप चाहते हैं कि वो आपके तरीके से काम करे या काम उससे करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक चैलेंज थ्रो करिए उसके सामने, उसको एक तरीके से यू जस्ट थ्रो अ चैलेंज टू हिम। जब आप उसको चैलेंज करेंगे, उसके करने के लिए उसको इंस्पायर करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे इन अदर वर्ड्स, तो वो जो है आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो करेगा, उस तरीके से करेगा और आपको जो है आउटपुट जो चाहते हैं वो मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर 12 और इसी से हमारा जो है 3rd सेक्शन जो है इस बुक का वो समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम जो है 4th सेक्शन इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, बुक का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।